जय माता दी दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे आप हावड़ा से कटरा तक का सफर कम बजट में तय कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम कटरा के फव्वारा चौक से अपनी पैदल यात्रा शुरू करेंगे और जानेंगे कि भवन तक पहुंचने का सबसे सही तरीका क्या है। जय माता दी, प्यार से बोलो। हमारी यात्रा शुरू होती है कटरा के फव्वारा चौक से। यहाँ सबसे पहले आपको अपनी यात्रा पर्ची या RFID कार्ड लेना होता है। याद रखिए, बिना इस कार्ड के आप चेक पोस्ट पार नहीं कर पाएंगे। अपनी ID साथ रखें और यहाँ से लाठी भी ले सकते हैं, जो चढ़ाई में आपकी मदद करेगी। चेक पोस्ट पर चेकिंग करवाने के बाद आपके पास दो रास्ते होते हैं। पुराना रास्ता, जहां पालकी और घोड़े चलते हैं। नया रास्ता, ताराकोट मार्ग, जो थोड़ा लंबा है लेकिन ढलान कम है और यहां घोड़े नहीं चलते। अगर आप पैदल चल रहे हैं तो अपनी सुविधा अनुसार रास्ता चुनें। यहां आपको पिट्ठू और घोड़ों की सुविधा भी मिल जाएगी, जिनका रेट सरकारी तौर पर तय होता है। ये आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। चढ़ाई शुरू करते ही सबसे पहले दर्शन होते हैं बाणगंगा के। कहा जाता है कि माता रानी ने हनुमान जी की प्यास बुझाने के लिए यहाँ धनुष से बाण मारकर गंगा की धारा निकाली थी। यहाँ श्रद्धालु स्नान करते हैं और फिर अपनी मुख्य चढ़ाई शुरू करते हैं। बाणगंगा से आगे बढ़ने पर हम पहुंचते हैं चरण पादुका मंदिर। यहाँ माता के चरणों के निशान मौजूद हैं। यहाँ दर्शन करके भक्त अपनी थकान भूल जाते हैं और जय माता दी के जयकारों के साथ आगे बढ़ते हैं। लगातार चढ़ाई के बाद शरीर को आराम की जरूरत होती है। रास्ते में कई सरकारी भोजनालय और कैफे हैं, जहां आप साफ सुथरा भोजन कर सकते हैं। थोड़ा विश्राम करके हम अपने तीसरे मुख्य पड़ाव अर्धकुंवारी की ओर बढ़ते हैं। माता वैष्णो देवी की यात्रा में अर्धकुमारी सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता रानी यहाँ एक गुफा में 9 महीने तक रही थीं। इसीलिए इसे गर्भजून गुफा भी कहा जाता है। कहा जाता है कि माता वैष्णो देवी ने भैरवनाथ से बचने के लिए इस गुफा में शरण ली थी और 9 महीने तक तपस्या की थी, ठीक वैसे ही जैसे एक बच्चा मां के गर्भ में रहता है। ये गुफा बहुत संकरी है। इसमें से होकर गुजरना एक अद्भुत अनुभव होता है। भक्तों का मानना है कि इस गुफा से निकलने के बाद व्यक्ति का पुनर्जन्म जैसा पवित्र अनुभव होता है। जैसे ही आप अर्धकुमारी पहुंचते हैं, सबसे पहले मुख्य मंदिर के पास स्थित टोकन काउंटर पर जाएं। वहां से आपको एक पर्ची या कूपन मिलेगा, जिस पर आपका ग्रुप नंबर लिखा होगा। यहां दर्शन के लिए अक्सर 12 से 24 घंटे, कभी-कभी इससे भी ज्यादा का वेटिंग टाइम होता है। जब आपका नंबर आने वाला हो, तभी आप लाइन में लगें। आप समय बचाने के लिए ये तरीका अपना सकते हैं। अर्धकुमारी पहुंचते ही अपना ग्रुप नंबर ले लें। कूपन लेने के बाद आप ऊपर मुख्य भवन की ओर अपनी यात्रा जारी रखें। भवन पर माता रानी के दर्शन और भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद
जब आप नीचे वापस अर्धकुमारी आएंगे तब तक आपका नंबर आ चुका होगा या आने वाला होगा। इससे आपका समय बच जाएगा। अर्धकुमारी से आगे जाने के लिए 2 मार्ग उपलब्ध हैं। पुराना रास्ता, हाथी मत्था वाला मार्ग, ये थोड़ा कठिन और चढ़ाई वाला है। नया रास्ता, हिमकोटी मार्ग, ये मार्ग अपेक्षाकृत समतल है और बैटरी कारें भी इसी रास्ते पर चलती हैं। भक्तों के बीच ये रास्ता ज़्यादा लोकप्रिय है क्योंकि यहाँ से प्राकृतिक दृश्य बहुत सुंदर दिखते हैं। जैसे जैसे आप अर्धकुमारी से आगे बढ़ते हैं, यात्रा का रोमांच बढ़ता जाता है। जैसे जैसे आप भवन के करीब पहुंचते हैं, ताज़ी हवा और जय माता दी के जयकारे आपकी थकान मिटा देते हैं। यात्रा का सबसे भावुक क्षण वो होता है जब आप भवन से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर दूर होते हैं। अचानक पहाड़ों के घुमाव के बाद सामने की पहाड़ी पर पूरा भवन रोशनी से जगमगाता हुआ किसी स्वर्ग जैसा दिखता है। ऐसा लगता है जैसे पहाड़ों के बीच कोई दिव्य नगरी बस गई। जैसे ही भवन दिखाई देता है, भक्त अपनी सारी थकान भूल जाते हैं और जोर शोर से प्रेम से बोलो जय माता दी के नारे लगाने लगते हैं। यहीं से मन में एक असीम शांति और माता के दर्शन की व्याकुलता बढ़ जाती है। जैसे ही आप भवन के प्रवेश द्वार पर पहुंचते हैं, वहां सामान जमा करने के लिए काउंटर और स्नान घर मिलते हैं। यहां भवन पर रुकने के मुख्य रूप से 3 तरीके हैं। 1. श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड SMVDS के कमरे श्राइन बोर्ड द्वारा संचालित कई भवन हैं जहां आप रुक सकते हैं। मुख्य कॉम्प्लेक्स, इसमें कालिका भवन, सरस्वती भवन और दुर्गा भवन जैसे विकल्प मिलते हैं। प्राइवेट रूम, यहां आपको डबल बेड या फैमिली रूम मिल सकते हैं। इनका किराया लगभग 1,000 रुपये से 2,000 रुपये के बीच होता है। डोरमेट्री, अगर आप अकेले हैं या बजट कम है तो आप डोरमेट्री में 1 बेड ले सकते हैं। इसका किराया काल्स्या काफ़ी कम, लगभग 100 से 150 रुपये होता। आज की रात हम यहीं बिताएंगे और अगली सुबह ताजगी के साथ माता रानी के पवित्र गुफा की ओर प्रस्थान करते हैं, जहां माता वैष्णो देवी 3 पिंडियों के रूप में विराजमान हैं। जय माता दी। माता रानी के अद्भुत दर्शन करने के बाद यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक हम भैरव बाबा के दर्शन न कर लें। भैरव मंदिर के दर्शन और वहां के अद्भुत नज़ारे मैं आपको अपने अगले व्लॉग में विस्तार से दिखाऊंगा। अगर आपको ये पैदल यात्रा की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में भैरव बाबा के दर्शन के साथ। जय माता दी।